ना 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 कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए भाई। हम रील देख रहे हैं, मौसम भाई सिर्फ वहां तक हमें दिखा रहे हैं जहां तक वो चाहते हैं। ठीक है, हम पॉडकास्ट से वहां दिखा रहे हैं जो मौसम भाई दिखाना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते अपने बारे में। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा था, थोड़ा सा हवस से बाहर आके बात कर रहे हैं। कैसी कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं भाई। तो क्या है भाई, बीच में रख दिया आपने माशाल्लाह से। इतना लापरवाह, इतना आलसी आदमी मैं, लेकिन आज भी इतने अरसे से मैंने वीडियोस सही से नहीं डाली है। कंटेस्टेंट साहब, शादी की उम्र क्या होती है भाई? शादी की उम्र ये होती है साहब जब आपको शादी की याद आने लगे। शादी, कोई चीज शादी होती है, आप शादी कहीं भी सुने और आपके कान खड़े हो जाएं, और ध्यान दें आप इस बात पे, तो आप यानी शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मैं सीरियस हो गया, अगर मैं सीरियस बात करूँ तो देखो, ये रिश्ते और शादियाँ बहुत सीरियस मैटर है। जिंदगी तबाह भी हो सकती है, बर्फ धोने की बात है। अब अरे साहब मैंने आज यार 250 बार कह दिया होगा अब तक। यार ये काटना पड़ेगा यार, ये रिश्ते खराब हो जाएंगे साहब। ये क्या कर रहे हो भाई? ये साहब मुझे हटाना पड़ेगा। साहब मेरे दिमाग में चिपक गया, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है जुबान पे। इसका कुछ करें भाई आप। क्या किया तुमने? पॉडकास्ट करने आया था, बोझ ले टांग उड़ा के अच्छा लगूंगा क्या? डोरेमोन ने ही बर्बाद किया है नोबिता को। देखिए अब लोग हंसते हैं, किसी की बर्बादी पे हंसते हैं, तभी तो। सांप काट देना ये वाला भाई। सांप से नफरत हो गई मुझे। सांप, मुझे मारो मारो। सोशल मीडिया की दुनिया, ना जाने हमारे नज़रों के सामने से रोज कितनी रील्स गुजरती हैं, कितने कंटेंट क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी हमारी नज़रों से गुजरती है, लेकिन कुछ वीडियोस और कुछ लोगों की प्रेजेंटेशन हमारा दिल छू जाती है, और हमारे दिल में उनकी कही बातें और उनका अंदाज घर कर जाता है। इसी तरीके का आज हमारे पास है व्लॉगर, और मैं कहूँ कि बहुत ही बेहतरीन रील बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं, और लोगों को एंटरटेन करते हैं, साथ साथ कुछ सिखाने का भी काम करते हैं। चाहे वो उनके बहुत सारे डायलॉग्स हों जो हमारे जहन में रह जाते हैं, कुलांचे मारना, या ये बच्चे आज फिर पता नहीं कहाँ से आ गए, और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जैसे मुंडी भारे को है, अब आप समझ ही गए होंगे। तो हमारे साथ हैं आज मोहसिन म्यूजिक। मोहसिन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने हमें वक्त दिया, मैं इसके लिए बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब आपने कहा कि मुंडी भारे को है, और ये जो डायलॉग हैं बोले अब आप समझ ही गए होंगे जी। प्रेशर मुझ पे है कि वो लोग नहीं समझे होंगे तो नीचे अगर किसी ने कमेंट कर दिया कि हम तो नहीं समझे भाई कमेंट करके बता दीजिएगा आप समझे या नहीं समझे। इधर किधर देखना है, इधर देखना है भाई साहब। कमेंट यही करना है आपको कि भाई हम तो पहले ही पहचान गए थे। और कुछ लोग जी 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 जी। तो क्या करना है फिर आगे, कैसे बढ़ाना है इस पॉडकास्ट को साहब? नहीं, देखिए पॉडकास्ट का तो क्या ही है, बढ़ता चला जाएगा। हाँ आप बिल्कुल। बताएं सर, कैसा माहौल है रामपुर में, सब कैसा है? सब अच्छा है भाई, मौसम बढ़िया है, बारिश हो रही थी, अभी 2 दिन धूप निकली है, लेकिन अच्छा है। पानी सूख गया तो बाढ़ का पानी जरा हल्का हो गया यार। ठीक है, रामपुर में भी बाढ़ है? रामपुर में नहीं बाढ़ आई अभी। तो फिर बाढ़ का पानी हल्का कैसे हो रहा है? भाई कहीं और तो है ना दुनिया में, मतलब आपने सोचा कि चलो बाढ़ का कुछ कंसर्न में बोले थे? मैंने ये सोचा कि धूप निकली तो गर्मी लगी, मैं क्या गर्मी क्यों नहीं, इतनी धूप क्यों हो रही है। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, ये भी अच्छे के लिए है। कहीं बाढ़ आ जाती है तो पानी धूप से तो सूखेगा भाई। अच्छा, ये भी बहुत सही है। एक आदमी बोला गर्मी की तमाम पड़ रही है साहब, उसके लिए तो बुरी चीज है गर्मी, लेकिन वो किसी के बाढ़ का पानी सुखा रही है। कितनी गहरी बात कह दी, गहरी बात कह रही, बहुत ज्यादा गहरी बात कह दी। मजाक में इतनी गहरी बात कह दी। और बताओ रामपुर से दिल्ली कैसे आना हुआ मोहसिन भाई? तो यार इस बार तो उससे आया था, ब्लाब्ला से आया था। ब्लाब्ला चलती है। अच्छा, इस बार आप ब्लाब्ला से आए? हाँ, वैसे बस से चलता हूँ अक्सर। अच्छा, बस से चलते हैं? बस में चलते क्यों, मतलब बस, फिर तो बस चलती होगी। सीट पे बैठने तक के लिए चलता हूँ। सीट में बैठने तक के लिए चलते हैं आप? उसके बाद बस चलती है। उसके बाद बस चलती है क्योंकि पता चला आप साथ साथ बस के चल रहे हैं। किराया वराया तो दे देते होंगे ना? किराया वराया देते हैं भाई, हर जगह कोलैब नहीं होता ना। यार ये भी बड़ा मसला है सोशल मीडिया, मतलब इन्फ्लुएंसर्स और के लिए कि भाई साहब हमारे जो है वो 10,000 फॉलोवर है, हाँ, और रामपुर तक मुझे जाना है, किराए में कुछ कंसेशन मिल जाए या कुछ कोलैब कर लेते हैं, मैं आपकी बस का नंबर डाल दूंगा अपनी वीडियो में। हम ये काम नहीं करते साहब। अच्छा,
लोग करते होंगे, मैं इसलिए नहीं करता। उसकी पूरी वजह है कि अगर कोई और क्रिएटर देख रहा हो ये बात तो वो भी ना करे, क्योंकि आप कर लेंगे साहब कि मैं आपके बस का ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, आप मुझे ले जाइए। लेकिन ये इंसान तभी राज़ी होता है जब उसका 200-400 रुपये का, 1000 रुपये का खर्चा होगा तो वो मान जाता है। तो सपोज़ आप किसी के कार के शोरूम में जाके, साहब आपकी वीडियो बना दूँगा, एक कार खिंचवा दीजिए मैं। तो वो पहले धक्के मार के निकालेगा, फिर मारेगा, ठीक है? तो इंसान तभी कोलैब करता है आपसे जब वो कुछ कम देता है आपको, समझ रहे? इन्फ्लुएंसर बेचारे आज के ज़माने में इतने गए माशाल्लाह से कि पिस रहे हैं वो धीरे-धीरे। क्या कह रहे हैं आप, हर ईंट के नीचे इन्फ्लुएंसर है? हैं? हर ईंट के नीचे इन्फ्लुएंसर है? एक ईंट उठाओ 4 भाग रहे हैं। 4 भाग रहे हैं। एक भी नहीं, 4 भाग रहे हैं आप। कहने का मादा ये है कि काम के बदले काम, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो आप वो दीजिए जो हमें चाहिए, और आप जो ले रहे हैं भाई, आप अपना सामान दे के तो आपको भी तो वही चाहिए। कितना चार्ज करते हैं मौसम म्यूजिक? भाई मैं ये, अब मैं इससे बताऊं आईफोन, कितने आईफोन खरीद सकता हूँ, कितनी, ऐसे बताऊं क्या? या पैसे में बताऊं? कितने आईफोन खरीदे जा सकते भाई हैं? दाल रोटी चल जाती है यार। दाल, अच्छा दाल आईफोन रोटी आपने बदल दी बात फिर। हाँ, दाल रोटी चल जाती है भाई। मतलब दाल रोटी खिला देता हूँ लोगों को रोज, हर दिन बहुत सारे लोगों को। मैं तो चिकन खाता हूँ। ठीक। चिकन से याद आया, क्या क्या है फेवरेट खाना वाना मौसम म्यूजिक का? खाना आपके मौसम म्यूजिक क्यों भाई? यार इसके पीछे कोई खास कहानी नहीं है, वो ऐसी है। ऐसे ही, ठीक है, बस दिल करा और मौसम के आगे म्यूजिक लगा लिया। ये होता है ना कि उसने नाम दे दिया था मुझे, बादशाह ने नाम दे दिया था शाहरुख खान ने, वो तो ऐसा तो हमारे साथ क्यों ही होगा। तो हमें अच्छा लगा, हमने। अरे इसके पीछे थोड़ा सा ये है कि उस टाइम स्टार्टिंग में ना वो रफ्तार के गाने बहुत चलते थे, और उसके साथ एक आता था मैच म्यूजिक। वो हम कहते हैं मैच म्यूजिक, तो हम भी है मौसम म्यूजिक, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में रैप का बहुत शौक था, रैप किया करता था। रैप 4 लाइनें बना दी, रैप कर लिया। ठीक है, रैप रैप मैंने रैप। तो मुद्दे पे आते हैं, मोहसिन म्यूजिक तो हमने ऐसे अच्छा लगा था, मैच म्यूजिक वो चल रहा था उस टाइम पे, और एक म्यूजिक एमजी भी चल रहा था, तो मैंने कहा मोहसिन म्यूजिक लगाए थे, कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप झलके के म्यूजिशियन हैं। तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे कूल नाम चाहिए होता है, नॉट योर बॉय, नॉट योर फलाना, योर एंजल प्रिया, उस टाइप का थोड़ा सा क्लासी था ये। एस्थेटिक बनने का शौक था आपको? हाँ, कि पता चले म्यूजिशियन है। सिंगर से शुरुआत हुई थी, सिंगिंग से, तो इसलिए रखा था ये नाम भाई। सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं मसला। जमुना पार आके कैसा लग रहा है? रामपुर से सीधा जमुना पार कभी सोचा था आपने? हाँ भाई, मतलब ऐसे तो नहीं सोचा था कि जमुना पार जाऊंगा कभी, कहीं भी चला जाऊंगा ये सोचा था। कहीं भी जा सकता है इंसान। जमुना पार आके कैसा लग रहा था? जमुना पार आके बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हर जगह एक खुशबू है। कैसी? बहुत प्यारी प्यारी खुशबू, खानों की खुशबू आ रही हैं जी, और जिस भी गली में गुजरो सलाम करते हुए लोगों की आवाज़ें आ रही हैं जी, भाईचारा दिख रहा है जी, तो एक अपनापन महसूस हो रहा है। हर देखो, जिसके अपने शहर होते हैं ना, उसको ये चीज़ वो यही चीज़ ढूंढता है हर जगह कि भाई अपनापन। जब हम रामपुर से आते हैं, कोई भी किसी भी शहर से आता होगा, लखनऊ से आता हो, फलाना से आता होगा, वो दूसरे शहर जाएगा, कहता है यार वो अपने शहर वाली बात नहीं है। अपने शहर में बात क्या होती है, हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं यार, भाई और दोस्ती चल रही है, सलाम हो रहे हैं। तो बस वही चीज़ ढूंढता है इंसान। और जाफराबाद में घुसते गलियों में, पुरानी दिल्ली चले जाएं, यहाँ आ जाएं, कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पर आपको भाईचारा मिलता है, तो अच्छा लग रहा है। दिल्ली क्यों आया मौसम भाई? दिल्ली क्यों आना हुआ? मतलब क्या दिल कर रहा था कि चलो रामपुर से, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी? दिल नहीं लग रहा था रामपुर में? दिल्ली क्यों आया था यार, इसका तुम जवाब मेरे पास भी नहीं है। लेकिन दिल्ली, हम जब म्यूज़िक सिखा रहे थे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये फ़ोन आ रहा है इसी का बार बार, जी उठाएंगे ही नहीं। अब वो पॉडकास्ट देख लीजिए जिसका नहीं उठाया है। इस टाइम मैंने किया था। खैर, तो दिल्ली इसलिए आए थे भाई, एक म्यूज़िक कंपनी में हम लग गए थे एज अ टीचर। हम लोगों को म्यूज़िक सिखाते थे बच्चों को एज अ मेंटोर, और वो जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, मज़ा आ रहा था, पैसे भी आ रहे थे बढ़िया। धीरे धीरे वो कंपनी डूबने लगी, तो हमने जो है अपने आप में ये महसूस किया कि अब हमें पैसे की आदत लग चुकी है। और रामपुर जैसे शहर में मैं शोज़ इतने नहीं किया करता था, क्योंकि मेरा जॉनरा अलग था, मैं बॉलीवुड रॉक वाला स्टाइल लेके चलता था। दिल्ली इसलिए आना हुआ कि जॉब जा रही है, अब पैसे की लग गई आदत, तो साहब खर्चे बढ़ गए, शोज़ चाहिए। तो मैं दिल्ली आ चुका था शोज़ करने के लिए साहब। ये जो क्रिएटिविटी हम देख रहे हैं साहब, रील में साहब, कुलांचे मारे जा रहे हैं साहब, बच्चों को टोका जा रहा है, मुंडी भारे को है, जी भाई, कैप उड़ गई, बिल्कुल, ये सब आता कहाँ से भाई? भाई क्रिएटिविटी का एक मैं बड़ा समझदारी वाली बात बता दूं अगर आप लोगों को, तो क्रिएटिविटी सच्चाई में है। इसमें वाला म्यूजिक लगा देना, टिट टिट,
तो ये बहुत सारे क्रिएटिविटी सच्चाई में है। आप जो भी चीज़ सच्चाई से करेंगे वो बहुत क्रिएटिव हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कहाँ से आप मेरे पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं जी, इस बात के 20 रुपये इन्होंने मुझे दिए, मैंने ले लिए। ये नहीं ले रहे हैं काटने के। तो क्रिएटिविटी सच्चाई में है। तो कुछ भी आप सच बोलेंगे वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब ये मुंडी अभी भी भारे को है या ये बच्चे कहीं ले जाने की नहीं है, ये सब बातें सच हैं और ये मैं बोल देता हूँ अपने वीडियोस में, रिलेट कर पाते हैं तो वो अच्छी लगती है। सच सबको अच्छा लगता है भाई साहब, जब तक अपने खिलाफ ना हो। ठीक, तो ये मजे मजे में आप गहरी बातें कर रहे हैं। हाँ साहब, गहरी बातें मैं हमेशा करता हूँ, समझ में कभी कभी आती है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को अभी ये सबके अंदर है भाई, आपके अंदर भी होगा कि ये क्रिएटिविटी कहाँ से रही है, आपके अंदर भी है, बस वो सच्चाई बाहर निकालनी है। वो निकाल रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू। जो भी निकालेगा वो अच्छी बातें निकाल लेगा इंशाल्लाह। मैं कोई खास नहीं हूँ कि मैं निकाल रहा हूँ। वो डर जो होता है ना इंसान को कि यार ये नहीं कहता हूँ, क्या पता क्या सोचें लोग, वो डर निकाल दो। मुंडी भारे कुएं बोलना है बोलो, बच्चे कहीं ले जाने के नहीं है बोलना है बोलो, और क्या बोलता हूँ, कुलांचे मारना, या वो था एक क्या कहते हैं, हड्डा बहुत पैसा है, ये लोग कुछ डायलॉग्स हैं जो रील्स देखने वालों पे चले हैं, मेरी रील्स देखने वालों पे जिसने देखी होगी। तो ये सच्चाई है, जो इंसान डर के ना बोले तो चल जाती है भाई तमाम। और ये और वो देखिए, हमारा जो पॉडकास्ट है अब नया सीज़न है, नए लोग हैं और नई एनर्जी है हमारे साथ कि भाई और लोग जुड़े और लोग आए। लेकिन जब भी कोई गेस्ट आता है तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो ऑडियंस है, वो खासकर हमारे पॉडकास्ट देखना इसलिए पसंद करती हैं कि उसको गेस्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा। और ख़ासकर वो बातें पता चल जाती हैं जो नहीं पता। अच्छा। हम रील देख रहे हैं, मोहसिन भाई सिर्फ वहाँ तक हमें दिखा रहे हैं जहाँ तक वो चाहते हैं। ठीक है। हम पॉडकास्ट से वहाँ दिखा रहे हैं जहाँ मोहसिन भाई दिखाना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते अपने बारे में। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा था, थोड़ा सा हवस से बाहर आके बात करते हैं। कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं भाई। चलो आगे आगे आगे। तो कौन है मोहसिन म्यूज़िक, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, क्या बनना चाहते थे, शौक क्या हैं, कैसी ज़िंदगी रही, शुरुआती ज़िंदगी कैसी रही। ठीक, हम लोगों ने गरीबी देखी है दूसरों की, हम इतने गरीब नहीं थे लेकिन ठीक है, ठीक ठाक थे। नहीं देखो, ये तो मजाक की बात रही, काम ही मजाक करने का है, पैसे उसी बात के मिल रहे हैं। शुरुआत का देखो ऐसा है यार दोस्त, परेशानियां तो तब गिनाएंगे जब एक दिन कामयाब हो जाएंगे। परेशानियां तब तक नहीं गिनानी चाहिए जब तक आप कामयाब ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है लोग सीख सकते हैं कि आप, बहुत सारे लोग पता है कैमरा उठाते हैं आज के दौर में, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन है। पहले उस क्वालिटी के नहीं थे या इतना जज्बा नहीं था, प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे। अब क्या होता है, हर कोई फ़ोन उठाता है, ब्लॉगर बनना चाहता है, लेकिन वो महीने 2 महीने यार व्यूज़ नहीं आ रहे, ख़त्म। लेकिन एक इंसान पूरी सोच के साथ कैमरा उठाता है, वो मतलब एक कंटेंट देना चाहता है, उसमें अपना जो नैरेटिव भी डालता है वो कि मैं किस तरह लोगों को चीज़ें प्रेजेंट करूँ। ठीक, वो मैं जानना चाहता हूँ और लोग आपसे सीख सकते हैं, इसलिए आपकी कहानी आज सुनना ज़रूरी है। देखो मोटी मोटी बात बता देता हूँ, नहीं छोटी छोटी बता सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि चप्पल की बद्दी निकल जाती थी, उसको यूँ उठाते थे, यूँ डाल दिया करते थे चप्पल की बद्दी को, वो हवा ही नहीं आती थी सफ़ेद रंग की, बिल्कुल नीले तली के साथ। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो चप्पल डालने के बाद फिर निकल रही है बार बार, तो उसमें कीला घुसाते थे, बद्दी डाली कीला घुसा दिया रोकने के लिए, तो रुक गई। तो ये भी था, और आज ये भी है कि ब्रांड देख के चीज़ें खरीद रहे हैं। नहीं आया, आज भी कुछ ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है इसलिए चुप हुआ मैं क्या है कि क्या कह रहा हूँ ये तो। लेकिन आज चप्पल थोड़ी सी सही वाली है, ठीक है, बद्दी नहीं निकल रही उसकी, है चप्पल ही, कील भी नहीं लगवानी पड़ेगी। हाँ, तो देखें करीब जब मैं 7th में था क्लास में, तब तक मुझे लगता था मैं डॉक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ बनूंगा। ठीक है, मुझे लगता था मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब सब बनना चाहते थे। हाँ, जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसमें से एक भी नहीं बन पा रहा हूँ भाई। तो 8th क्लास तक आते आते या 7th के बीच में ही मुझे ये वाक़या हुआ कि मैं गाने लग गया। तो 4-5 लोगों ने मेरी सिंगिंग एक्सप्लोर कर लिया। क्या रहे थे आप? गाना क्या? मैंने पीके की एक मूवी का गाना गाया था, कोई तो, ठीक है। हाँ, हमारे तो कोई गाना नहीं था उसमें, नॉट हो रहा है कि हमारे कजन्स वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने वगैरह भी थे साथ में, वगैरह भी थे सब। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वगैरह भाई से
फाइल नंबर सेव है। जी। ठीक, तो उन लोगों ने कहा कि तुम तो अच्छा गा रहे हो भाई। तो ऐसे ही वहाँ से नाम चल पड़ा कि तुम गाते हो। और 8th क्लास स्टार्ट हुआ तो सिंगर कहने लगे लोग, इधर से उधर गा रहे हैं, स्कूलों में गा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में गा रहे हैं। फिर धीरे धीरे तो ऐसे एक सिंगर की इमेज बन गई। और फिर ये सेट हो गया कि पढ़ाई लिखाई से तो नाता दूर है अपना करियर इसमें बना, समझ आ गया कि आर्टिस्ट बनना है। उधर मेहनत तो करके ये यहाँ हुआ। व्लॉगिंग तो बहुत बाद आई, जिसने पहचान दिलाई तो बहुत बाद आई है। पहले बचपन गांव में गुजरा, कुछ टाइम गांव में रहे। वो जिंदगी वहाँ से शुरू करते हैं ना मौसम भाई, वो लग जाएंगे फिर। देखिए ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी, क्यों ना हम शुरुआत से लेके चलें। बचपन कैसा गुजरा, बचपन कैसा था, बचपन बहुत शानदार था। कितने भाई बहन हैं मौसम, कितने? 4 छोटी बहनें, मैं अकेला हूँ, मम्मी पापा हैं। आप एक लौते हैं? आप सिंगल हूँ मैं। तब आप ऐसे हैं? सिंगल हूँ तभी तो ऐसा हूँ। वही कैसा हूँ? ये तो ऑडियंस कमेंट करके बता देगी, ऑडियंस बेहतर जानती है। ये काला चश्मा मैंने इसलिए लगाया है, आंखों के काले गड्ढे नहीं दिखे यार, वरना ये मतलब थोड़ा मैं सफ़ेद वाला भी है मेरे पास। जी नहीं, ये तो एस्थेटिक बनने के चक्कर में है, ज़्यादा इनकी बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे आगे आगे। साहब गाँव का जीवन, गांव का जीवन, हरी हरी घास, खेतों में टहलती हुई गाय, यही जीवन है। भैंसों से निकलता हुआ दूध। साहब मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूँ। मेरे जीवन की बात करेंगे तो वही हरी हरी घास, वहीं बाहर टहलता हूँ मैं। क्या कह रहे? मेरे जीवन में गाँव भाई बदल थोड़ी जाए। गांव की ज़िंदगी ठीक थी भाई, कभी उतार चढ़ाव थे, कभी ठीक थी। लेकिन जो आज है वो तो चलो नहीं था। किसी का भी बचपन ऐसा नहीं होता है, बेटर ही होता है जब वो जवान हो जाता है। अगर मेहनत कर रहा है लाइफ में तो ठीक ही कर लेता है वो, बहुत कोशिश करने के बाद। शुरुआत से पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था भाई, मैं बहुत अच्छा था। कि फेल होते थे कि पास होते थे? ये इसमें सरकाज़म टॉपर था मैं अपनी क्लास का। क्या बात कर रहे हैं भाई? मेरा एग्ज़ाम है कल, तो मैं खाना नहीं खाता था, मैं पढ़ता रहता था। अच्छा, मुझे लगा टेंशन में कि पढ़ा कुछ नहीं है। अम्मी डांटती थी, अब खा थोड़ा सा तो खा ले। मैं क्या, नहीं कल एग्ज़ाम है साहब। पढ़ रहे हैं दिन भर, 6 घंटे गुजर गए, पढ़ ही रहे हैं भाई। गाँव में ज़िंदगी ऐसी होती है ना, इंसान चाहता है कि यहाँ से निकलो, डेवलपमेंट की तरफ जाओ। तो वहाँ पढ़ाई दिख रही थी भाई, तो कामयाब होना था तो वो पढ़ रहे थे हम। फिर जब दिखा कि तो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो पढ़ाई को किनारे कर दिया। तो भाई रहे कुछ 15 नहीं करीब 13 साल की उम्र तक मैंने गांव में रहे हम लोग। फिर हम अपने शहर रामपुर में आ गए, हमारे गांव से थोड़ा ही नज़दीक शहर रामपुर। फिर थोड़ी चीज़ें बदली और बस इस तरह से चल रहा है भाई। कुछ ऐसा क्या ही बताऊँ। पहले अलग माइंडसेट होता था लोगों का। हमारे पापा कभी साइकिल पे चला करते थे, वो एटलस की साइकिल जो आती थी। पापा को हमारे लूट भी लिया कभी लुटेरों ने रात में। अच्छा। गांव जब जाएंगे आप रात को काम करके तो सुनसान खेत होते हैं रास्तों में, होते नहीं होते? हमारी तरह नहीं कि चारों तरफ उजाले हैं या खाने की दुकानें खुली हैं। और अंधेरे की बात ही जाता है भाई, मेहनत करने वाला आदमी। सही बात। तो चोर का भी काम है साहब, वो भी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें लूट लिया। हम क्या कहें उसको भी, वो भी अपना काम कर रहा है, जस्टिफाई कर दिया आपने चोरी। वो भी अपना काम कर रहा है बेचारा, लेकिन मेरे बाप को गलत लूटा। मैं वही कहने वाला था, तो फिर तो वो मेरे बाप तो ऐसा भी हुआ है उस टाइम पे। ऐसा भी हुआ है जो थोड़ा मुझे बड़ा टच करती है ये बात, कि जब मैंने पहला रोज़ा रखा था, स्पेशल होता है वो पहला, तो ये वाला वक्त भी था कि इफ्तारी बहुत चाहिए होती है, ज़्यादा सामान चाहिए होता है, उतने पैसे नहीं होंगे, तो पापा ने अपना फ़ोन बेचा था। सामान तो लाना था ना ढेर सारा, क्योंकि सुबह से कदर था कि आज तो हमारे यहाँ इफ्तारी देखना तुम, इकलौता बचक के रह जाओगे। और इकलौता लड़का है, इकलौता लड़का। हम तो पूरे मोहल्ले में कदर काट रहे थे, इतनी इफ्तारी तुमने देखी नहीं होगी ज़िंदगी में कभी, इतनी आने वाली है रात को हमारे यहाँ। तो भाई पापा पे प्रेशर होगा कि यार बच्चे का पहला रोज़ा है, जाना है, तो फ़ोन बेच के लाए थे। तो ये अब कहने को 1000 रुपये का, मुझे नहीं पता कितने का होगा उस वक्त फ़ोन, 500 रुपये का होगा एक फ़ोन, जितने का भी होगा। खैर उस टाइम के बेचा उन्होंने, सैक्रिफाइस किया आपके लिए। आप आज फ़ोन बेच के देख लेंगे आप, फ़ोन की क्या अहमियत है उस टाइम पे, क्या अहमियत होगी फ़ोन की? फ़ोन है भाई, कॉल लग रही है, उस बेच दिया, वो चीज़ मायने रखती है। तो बाप और माँ की चीज़ें तो खैर गिनानी नहीं पड़ती है इंसान को, तो पालना ही मायने रखता है उसका। लेकिन ये कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं कि ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था। माँ ने तो रात भर जाग के काटा होता है बच्चों के लिए, बाप इस तरह से करता है, तो कभी कभी मेंशन कर देना चाहिए। तो ऐसे भी कटी है। तो पहला रोज़ा मोहसिन का ऐसा रखा गया।
हर रमज़ान याद आता होगा, वो पल याद है, वो दिन। हर रमज़ान याद आता होगा। हाँ बिल्कुल, कभी कभी जिक्र भी करते हैं, कभी कभी जहन में रह जाता है, लेकिन हाँ याद है, हमेशा याद रहती है ये बात, बचपन से अभी तक। तो है मतलब इतना कोई वैसे मैं नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अच्छा है, अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूँ इस चीज़ से कि चलो करना चाहिए ऐसी चीज़ें भी। मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ कि अगर मैं स्पेशल हूँ फिर, ठीक है नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ कि, क्योंकि कभी इतना परेशान नहीं रहे ज़िंदगी में कि बहुत ही ज़्यादा गरीब। लेकिन हाँ ये है कि दिक्कतें तो सब देखते हैं ना थोड़ी थोड़ी, तो हमने भी देखी कि भाई ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता है ना, ये ख़रीद लेते तो अच्छा होता है, ये चप्पल कब तक टूटी हुई पहनूंगा, वो मेरे जूते के वो प्लास्टिक धूप में वो नहीं, वैसे वाले मटेरियल होते हैं, जूते सस्ते वाले होते हैं नहीं, धूप में ज़्यादा रहो तो चटक जाते हैं प्लास्टिक उसके, तो चटके हुए जूते पहने हमने, और हमने वो भी पहने कि तली पूरी घिस चुकी है स्कूल के जूतों की, और अब मोज़ा भीगने लगा बारिश में। आपको वैसे पता नहीं होता है कि जूता इतना घिस चुका है, लेकिन जब बारिश पड़ जाती है तो आपको ना गीला लगता है मोज़ा, ये क्या हुआ, देखा तो अच्छा ये तली गई इसकी, तो वो भी टाइम है, ठीक। लेकिन मैं एक बड़ी प्यारी सी बात कहना चाहता हूँ सबसे जो देख रहे हैं, अब तक देख रहे हैं, भाई अगर ये ज़िंदगी में आपकी नहीं है तो भाई मैं ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि हमारी ज़िंदगी में था ये, देखा, मुझे मज़ा आया, दोनों दौर देखे, मुझे पसंद है। नहीं होता तो मैं ज़्यादा इतना नहीं खुश होता भाई, ये आपको कुछ और बना देता है ये चीज़, आपको कंफर्ट जोन में अगर आप पैदा हुए हैं ना तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे जो आप कर सकते हैं, आपकी पोटेंशियल आप जान ही नहीं पाओगे भाई। ज़िंदगी भर एसी में रहे हो अगर, तो कितनी गर्मी झेल सकते हो आपको नहीं पता है ना, सही बात। आपको डर लगेगा हमेशा कि नहीं भाई मैं गर्मी मैं नहीं जाऊँगी दिन में, मैं नहीं जाऊँगा दिन में, उसको पता है कि मैं तो इतनी, मैं जून में भाई खेत में काम किया है, हमने भी किया है, खेती की आपने? खेती तो नहीं की है ऐसे, लेकिन हमारी दादियाँ ना भैंसें पालती थी, तो भैंसों के लिए ना भूस लाया जाता था, भूसा कहते हैं उसको, वो ढेर सारा भाई इतना कमरा भर के लाते थे हम, क्योंकि उनका खाना है वो, लेकिन वो सीजनल होता है कि कटा खरीद लो सस्ते में, वरना भी महंगा लो, तो हमारे दादा लिया करते थे एक एक कमरा भर के, तो हम वो भूस भरने जाया करते थे। व्लॉगिंग की तरफ कैसे आए मौसम भाई? व्लॉगिंग ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ज़माना व्लॉगिंग का है तो चलो व्लॉगिंग करते हैं? उस वक्त ज़माना व्लॉगिंग का था ही नहीं। किस वक्त ज़माने की बात कर रहे हैं आप? ये करीब 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए अभी, लेकिन 2 साल से पहले तक व्लॉगिंग इतनी नहीं थी, या तो मेरे फीड पे नहीं आ रही, आपने नहीं देखी होंगी शायद, क्योंकि मैं तो लगभग 4-5 साल से देख रहा हूँ, तो फिर लेकिन हाँ इतने नहीं थे कि जो आपने बोला कि हर आठ, क्योंकि मैं जब व्लॉगिंग में घुसा उसके बाद से मेरे फीड पे आना स्टार्ट हुई, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरे बात से चल रही है, मैं अपने आप को कुछ समझने लगा। तो ये आपका मसला है, मेरा मसला है, तो मेरी फीड पे नहीं आ रही होगी व्लॉगिंग। तो म्यूज़िक का भाई यही है कि म्यूज़िक पे बीच में कुछ उतार चढ़ाव हुए थे, अच्छा हुआ था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गया। एक गाना वायरल हुआ था मेरा टिकटॉक चलता था तब, कोरोना पे भी था, कोरोना का गाना मैं टिकटॉक पे भी था क्या मतलब ऐसे अकाउंट बनाना तो ज़रूरी होता है ना एक आर्टिस्ट के लिए हर जगह, और कुछ पे भी बना लेते अगर, और कुछ जी ठीक। तो उस पर रील वायरल हुई थी, कोरोना का एक गाना बनाया था फ़नी हमने, जब कोरोना के अंदर हम घर में बैठे थे, तो वो वायरल हुआ था, न्यूज़ पे आया था 2 बार। क्या था वो गाना? वो गाना जैसा आपने सुना होगा, वो गाना ना वो कौन सा है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। कुछ याद हो तो सुना दीजिए। नहीं मैं सुना तो नहीं पाऊंगा अभी, मेरी तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है मुझे। तबीयत खराब, लेकिन मैं आपको बोल के गा के नहीं सुनाऊंगा, बोल के बनाऊंगा। तो ऐसा था, कोरोना जैसे एक आंधी, कोरोना है तूफान, इसके आगे तो थोड़ी अगर कोशिश कर सके गाने की। नहीं मैं गा नहीं सकता भाई, सॉरी, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, खांसी हो रखी है। 20 रुपये पेटीएम की है ठीक है, मैं आप यूट्यूब पे चेक करिएगा, कोरोना सॉन्ग बाय मोहसिन अली मिल जाएगा। ये भी यूट्यूब पे आएगा, तो थोड़ा सा सुना दीजिए। नहीं मैं 20 रुपये आप पेटीएम नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गाना चला, मैं अभी गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा इसलिए सुना पा रहा हूँ, ठीक है। तो वायरल हुआ, 2 बार न्यूज़ पे आया, बहुत सारे लोगों ने बहुत दूर दूर से मैसेज किए, फॉलोवर्स 400 से 40 हज़ार हो गए थे टिकटॉक पे, 6 मिलियन रील गई, वो टिकटॉक गई, रील नहीं। और फिर 4-6 दिन बाद टिकटॉक बैन हो गया। 4-6 दिन बाद? भाई साहब क्यों डाली आपने रील? क्यों टिकटॉक बैन हो गया साहब? ये आदमी सही नहीं है। टिकटॉक के मामले में लेकिन हालांकि मैं खुश भी नहीं था उस चीज़ से,
वो इंस्टेंट ग्रोथ जो मिलती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए आपकी हाई लग गई टिकटॉक को। करवा दिया बंदा। सही किया भाई। देखिए टिकटॉक के असली गुनहगार आज पकड़े गए हैं। कुछ लोगों के जो नुकसान हुआ वो सब, अगर इन्होंने वो रील ना डाली होती तो शायद टिकटॉक आज चल रहा होता कि 4-6 दिन बाद ही दम तोड़ दिया। लोगों को ख़राब होने से बचाया है मैंने। टिकटॉक नुकसानदायक था ऐसा सुनने में आया था। कैसे? क्या पता, क्या? सुनने में आई थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं रील्स नहीं थी, टिकटॉक नहीं थी, डब स्मैश चलता था। डब स्मैश। टिकटॉक पहले डब स्मैश था, फिर म्यूजिकली बना, फिर टिकटॉक बना। डब स्मैश के ज़माने से मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता था, इंस्टाग्राम पे गाने गा के। यस यस, इंस्टाग्राम पे हाँ सिर्फ फोटो और वीडियो चलते थे उस वक्त। वीडियोस चलती थी, रील्स नहीं। रील्स नहीं थी, वीडियोस थे। तब से मैं म्यूजिक कवर्स डालता था उस पर, समझ रहे हैं आप। अच्छा, म्यूजिक कवर्स बनाते थे आप? गिटार तो बजाना धीरे धीरे सीखा, तब बनाया। उससे पहले ट्रैक लगा दिया, गा दिया। ऐसे चल रहा था म्यूजिक के। ये ख्वाब थे कि कभी वायरल हो जाएंगे। उस टाइम पे भी वायरल होती थी वीडियोस, ऐसा नहीं रील्स भी हो रही हैं। उस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी वायरल होती थी, लेकिन इतने लोग नहीं थे, इतनी भीड़ नहीं थी। इतनी भीड़ थी। 1 लाख बहुत अच्छा था नंबर, वायरल हो गई। समझ रहे हो? ये रहा म्यूजिक का। फिर इसके आगे इसके आगे क्या बताऊं म्यूजिक के बारे में। इंस्टाग्राम से बाद, इंस्टाग्राम पे फिर कैसे चीज़ें वायरल हुई? म्यूजिक चल रहा था, शोज पकड़ना स्टार्ट कर दिए, शोज करने लगे, जॉब लगी थी म्यूजिक में, बढ़िया चल रहा था शोज वगैरह का, पैसे कमा रहे थे हम अच्छे, बढ़िया पैसे। प्राइवेट शोज मिल रहे थे, क्लब्स कैफेज में भी कर रहे थे, पैसा ही पैसा, ठीक, बढ़िया। फिर एक दिन जब आदमी के पास पैसा होता है तो वो खुश होता है, हम खुश थे। तो हमने क्या यार, हमारे रामपुर में बब्बू भाई का हलीम बहुत फेमस है। मॉर्निंग सुबह मिलता है, सुबह मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा आप, सुबह लेकिन मॉर्निंग में। तो हमने सोचा कि हम हलीम खाने जाएं। मैं आ रहे थे, हमारे साथ वाले भाई, मैं खड़ा था घर के नीचे। तो मैं जब तक आ रहे हैं लाओ एक शॉट निकालते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों, मैंने देखा आजकल व्लॉगर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो लाइए मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसे मैंने बोल के। फिर मैं आगे गया तो मैंने शॉट लिया रोड का, फिर हलीम खाने का शॉट लिया, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोलूँ कि अब हलीम खा रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड कर ली, बस वीडियो बना ली और घर आके वीडियो बना ली बस। घर आके मैंने कर दिया। मैं तमाम हलीम खाने चले गए, हम पैसे तो हम पे थे नहीं, इसने इसके दिए, उसने उसके दिए। वॉइस ओवर कोल्ड ड्रिंक, वॉइस ओवर पे भी आऊँगा मैं। वो आपका सारा जो मज़ेदारी है वॉइस ओवर में ही है। तो वो हमने डाल दिया था। मैं क्या, म्यूज़िक तो चल नहीं रहा है हमारा, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत वायरल जाता, लोग जो फॉलो करते हैं कमेंट कर देते हैं। तो डाल दो रील भी, ये वाली व्लॉग भी डाल दो, क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा एल्गोरिथम पे। वो वायरल हो गई, 40,000 व्यूज़। वो हलीम वाली रील, हलीम वाली रामपुर में 40,000 व्यूज़। हलीम के जज्बात जलेबी खाई थी शबाद गेट पे, वो फेमस है। शाबाद गेट, हाँ मैं गया हूँ। पतली पतली जलेबी थे, कचर कचर, मैं गया हूँ। वो भी डाल दी हमने कि हम कचर कचर जलेबी खाने आ गए, वायरल। वो भी 30-35,000 फॉलोअर्स बढ़ने लगे। 3500 टिके हुए थे सदियों से, 1947 से मेरे 3500 फॉलोअर्स रुके हुए थे, ठीक है। ये वीडियो डाल के 2 दिन में वो 4500 हो गए, 1000 फॉलोअर्स। आज़ादी, इतना कंपटीशन भी नहीं था उस वक्त, कंपटीशन भी नहीं था। तो फिर हमने भाई सेट कर लिया मामला कि अब रामपुर की चीज़ें दिखानी है, खा रहे हैं चीज़ें, बना रहे हैं व्लॉग्स। और रामपुर को तो कोई दिखा भी नहीं रहा होगा ना उस वक्त। कोई नहीं दिखा रहा था, कोई। एक हमारे भाई है नासिर भाई, वो व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स बनाते थे। और ये मुझे वही ना कि मैं कह रहा था कि भाई पहले इतनी व्लॉगिंग थी भी नहीं, लेकिन जब मैंने अपने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट की, नासिर भाई को मैंने देखा कि बहुत पहले से बना रहे हैं। तो मेरा एल्गोरिथम ने शायद मुझे बाद में दिखाया कि तू व्लॉग बनाता है, लेते कितने और बनाते हैं, पहले से बना रहे होंगे लोग, मुझे नहीं पता खैर। लेकिन आप उस लाइन में थे नहीं। रामपुर की चीज़ें मैंने दिखाना स्टार्ट की, लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। दिखा तो बहुत से लोग रहे होंगे, लेकिन मैंने अपनी थोड़ा सा ये कि मैं क्रिएटिविटी बकैती कर लेता था, तो शायद मैं चलिए उसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड में क्रिएटिविटी बोल देते हैं, क्रिएटिविटी, लेकिन हकीकत भाई ने बोल दी बकैती। तो ऐसे ही भाई फिर दिल्ली रहते थे हम, बताया शोज़ के लिए मैं दिल्ली आया था जब जॉब ख़त्म होने लगी। तो दिल्ली की चीज़ें दिखाई, सीपी दिखाया, फलाना दिखाया, ढिमकाना दिखाया, और उसमें रामपुरी अंदाज डाला। तमाम महंगा नेकर है, अब आए आप 1800 रुपये का नेकर। मेन बात पे अब आए आप। वहाँ घुस रहे हैं शोरूम में, बड़े बड़े मॉलों में घुस रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 6-6 हज़ार रुपये की टी शर्ट है जालीदार,
जिस्म पूरा दिख रहा है, पैसे 6,000 रुपये, समझ रहे हो, या 600 रुपये में पूरे खानदान का कपड़ा बनने है। तो ये बातें हमने जब रील्स पे डाली तो लोगों ने ये तो सच कह रहे हैं भाई साहब, हमारा भी 600 रुपये का बनना है पूरे खानदान का, बनना है ना भाई, कहीं मेरा ही बनना हो। ये तो खैर ऑडियंस बताती रहेगी कमेंट कर करके। तो ऐसे फिर वो वायरल जाना स्टार्ट हुई। मैं खान मार्केट गया, मैंने खान मार्केट सुना बहुत फेमस मार्केट है, महंगी मार्केट है एशिया की बहुत। तो हमने कहा ये अमीरों का बुद्ध बाजार है साहब, यहाँ पे यही है, यहाँ पे जी वैगन खड़ी हुई है हरे रंग की, वो भी इतना बड़ा जोखिम। आदमी रंग लेता है भाई जो चलता हुआ रंग है, हरा रंग अच्छा लगे। मैंने देखी थी आपके खान मार्केट वाली रील्स, वो वायरल गई। अब लोगों ने पहचाना, पसंद किया वीडियोस को, ऐसे ऐसे लोगों ने किया जो मतलब अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं वो भी पसंद कर रहे हैं। तो भैया ऐसे पहचान मिलना स्टार्ट हो गई, कहानी चलने लगी फिर इस तरह से। हम फेमस थोड़े फेमस इसलिए कह देता हूँ क्योंकि जहाँ जाने लगा फिर लोग पहचानने लगे। 2-4 लोग मिल ही जाते थे दिन के दिन में कि जो अरे आप मोहसिन नहीं है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पहचान लेते हैं। मैं भाई अब इस काबिल नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, शुक्रगुजारी कर लेता हूँ दिल से वो भी, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार दें, इतना लापरवाह इतना आलसी आदमी मैं। लेकिन आज भी इतने अरसे से मैंने वीडियोस सही से नहीं डाली हैं, कंसिस्टेंट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मतलब कि मुझे कहीं भी पहचान लेते हैं, वो मिल जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, फिर भी मुझे पहचान रहे हैं यार, तो खुशी होती है। कंसिस्टेंट इसका मतलब होता है भाई साहब रेगुलर रहना, मतलब समझाओ। आप कंसिस्टेंट की बात तो नहीं कर रहे हैं? ये होता है क्या 40 रुपये में काट दोगे? नहीं कटेगा कुछ नहीं, आज कटेगा तो सिर्फ फंस गए छोड़ो आगे बढ़ो भाई जी। शादी की उम्र क्या होती है सर? शादी की उम्र ये होती है साहब जब आपको शादी की याद आने लगे। शादी कोई चीज़ शादी होती है, आप शादी कहीं भी सुने, ये काट देना इसमें आवाज़ ख़राब हुई है जी। आप शादी कहीं भी सुने और आपके कान खड़े हो जाएं, और ध्यान दें आप इस बात पे, तो आप यानी शादी के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो क्या लड़की देखी जा रही है? लड़कियां तो देखते रहते हैं साहब। मेरा मतलब है भाई साहब, वालिदा लड़की देख रही है या नहीं? वालिदा क्यों देखेंगी, वालिदा शादीशुदा है। आप तो देख ही रहे हैं लड़कियां, तो हम ही तो देखेंगे। वालिद साहब या वालिदा क्यों देखेंगे, वो तो शादीशुदा है। निकाह के लिए वालिदा देख रही है या नहीं? वो अच्छा, वो भी वालिदा का निकाह हो चुका है हमारे वालिद साहब के साथ। और हमारे वालिद साहब लड़की देखेंगे तो हमारे वालिदा नाराज हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब का निकाह हो चुका है हमारे वालिदा के साथ, समझ रहे हैं आप। तो ये दोनों लड़की तो नहीं देख सकते। तो इसलिए आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। अब क्या करूँ बताइए, काटना है क्या? खैर तो वालिदा लड़की देख रही है या नहीं? मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मतलब अब मैं सीरियसली जवाब दे दूँ आपको, वालिदा लड़की देख रही है कि नहीं देख रही है? ताकि लोगों को पता चल जाए, कुछ लड़कियों को जो है वो एटलीस्ट वालिदा से पूछना पड़ेगा साहब। देखिए तो बहुत गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। देखिए ऐसा है, रिश्ते या मजाक तो मुझसे आधे घंटे करवा लो इस टॉपिक पे, देख रही नहीं देख रही हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सीरियस हो गया, अगर मैं सीरियस बात करूँ तो देखो ये रिश्ते और शादियाँ बहुत सीरियस मैटर है। ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है, दोनों की बात है। आबाद भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। तो ये यूट्यूब पे तो नहीं हो सकती शादी। अरे साहब मैंने आज यार कम से कम 250 बार कह दिया होगा अब तक, पता नहीं क्यों। मुझे आपके जब मैंने शादी की बात करी तो कहीं ना कहीं मुझे ड्रम का खौफ नज़र आया। तो आपने कहा यूट्यूब वाली से थोड़ी कर लेंगे। ये कितनी अच्छी बात कही आपने। जिन शादियों में कोई शामिल नहीं था घर वालों के अलावा, बहुत एक प्राइवेट स्पेस में वो शादियां तय हुई हैं। शादियां बहुत एक मोटा डिसीजन होता है, और ख़ानदान वाले करते हैं, अपनी मम्मियाँ करती हैं आपकी, उन्होंने कराई है शादी आपकी, आपने खुद चुनी है आपकी लड़की, समझ रहे हैं। फिर भी आपको ड्रम में डाला जा रहा है अगर, तो फिर आप सोशल मीडिया से शादी करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि नहीं जाएं आप ड्रम में। मैं वही कहने वाला था कि अच्छे इंसान तो मिल सकते हैं ना, क्योंकि हम ही लोग तो हैं सोशल मीडिया पे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोशल मीडिया पे दूसरी दुनिया के दो लोग नहीं तो हैं। लड़के की लड़के से करा दें क्या? लड़के की लड़के से ही करा दें क्या? नहीं, आप
समझे नहीं। अगर कोई लड़की भी आके कमेंट कर रही है तो वो भी तो हम आपस में से हम ही लोग हैं ना, हमारी तो अकाउंट है ना भाई वहाँ। ये बात सही है। सिर्फ खराब लोग थोड़ी अकाउंट बनाते हैं, ऐसा होता तो मौसम म्यूजिक मुझे एहसास हो चुका है मेरी गलती का साहब। कट तो फिर भी नहीं होगा। नहीं, इस गलती का हो गया कि हाँ कर सकते हैं आप कमेंट। डीएम आप अभी भी कर सकते हैं। तो डीएम वालिदा को करना है या आपको? रिश्ते के पीछे पड़ गए आप तो। रिश्ते से आगे बढ़ाओ इस आदमी को साहब। मैं सोच रहा हूँ अंदर की बात एक आध निकल आए तो निकल आए। ये साहब मुझे हटाना पड़ेगा, साहब मेरे दिमाग में चिपक गया, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है जुबान पे। ये फैसला तो खैर तो आपका आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं या मम्मी ढूंढ रही हैं आपकी या भाई देखिए पॉडकास्ट बदल चुका है। और मौसम साहब जी, सर क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मम्मी ढूंढ रही है, आप मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ सर, वालिदा देख रही हैं। जो देख रही उन्हीं के हाथ में ही मतलब वालिदा के हाथ में डिसीजन है आपका, आप अपनी पसंद से शादी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी पसंद से नहीं कर मैं खिलाफ हूँ अपनी पसंद की शादी। रहे? ओह नाइस यार ये आदमी इतनी खुल के कैसे कह पा रहा है कोई भी बात। देखिए डिसीजन जो है वो क्लियर होने चाहिए। हाँ ठीक है, सही है। कभी डोरेमोन देखा आप? डोरेमोन में हमेशा देखता हूँ साहब। आपको क्या लगता है डोरेमोन में क्या नहीं होना चाहिए था? डोरेमोन में कुछ भी नहीं होना चाहिए था, सब डोरेमोन पूरा गलत है। कैसे? अब मैं लोगों को लगता है मजाक है, लेकिन मैं हूं अंदर से सीरियस भाई। थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूं ताकि लोग ये ना सोचे कि मैं बहुत परेशान हूं अंदर से। डोरेमोन ने ही बर्बाद किया है नोबिता को। देखिए अब लोग हंसते हैं, किसी की बर्बादी पे हंसते हैं, तभी तो। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप, अगर डोरेमोन नोबिता की मदद हर मिनट पे नहीं करता तो आज वो एक मजबूत इंसान बनता। शिजुका उसके साथ होती। उसे शिजुका भी डोरेमोन की वजह से गई। एक कमजोर इंसान को कौन ही पसंद करता है मेरे भाई। डेगिसुगी ही इज अ मैन भाई, पढ़ाई में अच्छा, काम में अच्छा। कमजोरियां मदद आपको कमजोर बनाती है। डेगिसुगी आपके हिसाब से अच्छा इंसान है। नोबिता अच्छा इंसान दिल का था, लेकिन उसे बर्बाद करा डोरेमोन ने। और लड़कियां दिल नहीं चाहती। ना ना ना, लड़कियां दिल नहीं चाहती साहब। लड़के भी कम थोड़ी हैं, उनको जो लड़की हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, जिसको हम चाहिए वो किसको अब चाहिए। आपको अक्षय कुमार याद आ गया? क्योंकि जियान की बहन पसंद करती है नोबिता को। हल्की सी मोटी है वो, तो नोबिता भाव नहीं डालते उसको। तो ये रीत है, सहारे बर्बाद कर देते हैं, कमतर किसी को पसंद नहीं है, यही तो दुनिया है साहब। और चलिए शिनचैन के बारे में क्या सोच रहे हैं? शिनचैन बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन शख्सियत है। शिनचैन की बात ही निराली मेरे भाई। शिनचैन दिल में कुछ नहीं रखता, झूठा नहीं है, कम से कम बनावटी नहीं है। उसको मैडम पसंद आई बोल देता है, कोई पसंद आई बोल देता है, कुछ हरकत हो रही है शिनचैन बोल देता है। हरामी है तो मुंह पे है। हरामी कौन है? शिनचैन। तो सीधा कौन है फिर? सीधा नोबिता रह गया। नोबिता हमारा, जैसे हमारे समाज में कह दिया जाता है हमारा लड़का सीधा रह गया। मतलब आप उसको वो कहना नहीं चाह रहे जो कह। सच्चे को हरामी कहते हैं लोग। मैं सच बोल रहा हूँ या मुझे लोग हरामी कह सकते हैं? सब सच्चाई तो बोल दी मैंने। कहना नहीं है, कहना नहीं है साहब, दिल ही टूट जाएगा। शिनचैन नोबिता इन लोग के बारे में बात होनी चाहिए। बहुत सीरियस टॉपिक है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं आप पॉडकास्ट में, ये क्या कर रहे हैं आप। बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचा है कभी? बच्चे यही देख 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 के बड़े हुए हैं। ये मजाक में बहुत सीरियस बात कह दी मैंने। बच्चे का माइंडसेट बन जाता है स्टार्टिंग से ही कि एक कमजोर इंसान बर्बाद है, उसे चाहिए डोरेमोन एक जिंदगी में। यार ये तो सीरियस वाकई में कह दी मैंने। बच्चा जब बचपन में देखता है ना कि हमारी लाइफ में एक डोरेमोन होता, काश उसकी पॉकेट होती, ये माइंड डेवलप होता है, शॉर्टकट ढूंढने लगता है। शॉर्टकट ढूंढता है। मैं एक बारी ना एक शो पे था, मेरे उस्ताद जी का शो था, ठीक, उस्ताद का शो था और मैं उसमें सपोर्टिंग सिंगर गया था कि थोड़ा सा गा लेना, एक दो गाने गा लेना, मैं कव्वाली करूँगा। वो कव्वाली करते थे, तू कुछ बॉलीवुड गा लेना। मैं चला गया।
अब मैं जब गया वो शुरुआती दौर था मेरा, हम्म, ठीक है, वहां पर तमाम लड़कियां वड़कियां बैठी हुई हैं, बढ़िया एकदम मस्त। मैं एहसास से कमतरी का शिकार हो गया। मैं बुक शर्ट और पैंट में गया था, उस बुक पे, शर्ट। हाँ बुक शर्ट, हम्म, चिपकी हुई पैंट, उस पे स्पोर्ट्स शूज। समझ गया मैं। तो मैं हो गया एहसास से कमतरी का शिकार साहब। हम्म, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे मरता गया, उतने में मेरी बारी आई गाना गाने की। हम्म, मैंने गाना गाया हम्म, तो भाई रिस्पॉन्स आया, हम्म, सब खुश वहां पे, सब यानी समझ, सब खुश। हम्म, अब मेरा कॉन्फिडेंस हो गया ऊपर बहुत ज्यादा, हम्म, शो एंड हुआ, सब हुआ। अब मेरा ध्यान तो अलग ही चल रहा है कि भाई अपने भाई का रोला सेट हो गया वहां पे। एक बच्चा आया, हम्म, अंकल अंकल हम्म, आपको वो बुला रही है। हम्म, अच्छा अच्छा, वो पता है मुझे, बुला रही होंगी, थोड़ा लेट हो गया आप, लेकिन हाँ बुलाने वाली थी, मुझे अंदाजा था। तो मैं कॉलर वाला ठीक करके मैं गया, कमिंग, मैं गया, उन्होंने एक कागज दे दिया मेरे हाथ में। मैं क्या, कागज मतलब? नंबर आ गया भाई तेरे भाई। तो मैं क्या ठीक है, ये तो होना ही था, ठीक ये है तो किस्मत में लिखा था मेरी। तो होना ही था, ये तो मैं गाना गा दिया। अब ठीक है, वो ठीक है, चलो बुक शर्ट और पैंट चिपकी हुई चलता है, आवाज निकली। लेकिन फिर वो उजाले में आया, हल्के से उजाले में आया, उजाले में वो नोट निकला। मैं कहा अच्छा, नोट पे नंबर लिख के दिया है, अभी भी है, अभी भी उम्मीद बाकी है। नोट पे नंबर लिख के दिया है, सफा नोट, सिर्फ 3 नंबर उस पे, 1 2 1 0 0 100। तो पहले मेरी एहसास कमतरी का शिकार यहाँ था कि ठीक है कपड़े थोड़े सही नहीं पहन पाया आज। नोट लेने के बाद मैं यहाँ आ गया कि मैं गरीब भी लग रहा था। मेरे चेहरे पे क्या कहते हैं उसको, गुर्बत दिख रही थी। गुर्बत दिख रही थी कि उनने 100 का नोट दिया, हालांकि खुश होके दिया कि अच्छा गाया आपने, एज अ टिप ले लो, नाइस नजराना देते हैं ना, दिया। उस टाइम कहाँ मैं नजराना लग रहा था, वो मरजाना लग रहा था बहुत अच्छी लग रही थी। असल में एक साथ आप गरीब लगे हो खुद को तो ठीक भी होता है, कि तो गरीब लग के क्या दिक्कत है। आपने गरीबी देखी? हाँ देखिए, उस वक्त देखिए, सिर्फ गरीबी देखी होती तो मैं दुखी होता लेकिन मैं मौत प्यारी इसलिए हुआ कि पहले मैं गरीब तो हुआ ही हुआ उस वक्त, लेकिन साथ में मुझे ये भी एहसास हो गया कि वो मुझे पसंद भी नहीं करती इसके क्या मैं नंबर देने लायक भी नहीं था? गलत दे देती आखिर के 2 गलत कर देती, मैं जिंदगी भर उसको मिलाता रहता 1 से लेकिन 9 तक। लेकिन ये तो एहसास रहेगा कि यार गलत ही दिया, देना तो चाहती थी ना नंबर। देना चाहती थी, उसे पेन नहीं मिला। अब आप ये कह के अपने आप को सेटिस्फाई कर, ये तो जिंदगी है, बहाने ढूंढने पड़ते तो हैं। ये रहा है, ऐसे बहुत छोटे छोटे मसले रहे हैं थोड़े। खैर, तो मोहसिन भाई, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आप कव्वाली वगैरह भी गाते थे। हाँ गाता था, नहीं गाता हूँ। कव्वाली गाने का मसला मतलब ये है कि कुछ छोटा सा हो जाए। गा तो कुछ नहीं पाऊंगा, अभी तुम मुझे 100 रुपए दे दो। हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा कल 14वीं की रात। व्लॉगिंग आपने शुरू की, खान मार्केट आप गए, लोगों ने पहचानना शुरू किया। असल जो खेल है ना मोहसिन भाई, आपका जो स्क्रिप्ट पे है, जो लोग ठहाके लगाते हैं, जो लोग रिलेट कर पाते हैं, वो स्क्रिप्टिंग पे है। वो सब चीज़ें आप ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, सोच कैसे रहे हैं, जो और लोग क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर पा रहे।
लेकिन मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये बता सकता हूँ। जी। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट तो कभी नहीं लिखता, ऐसे ही मतलब ये सिर्फ बकैती है, प्योर प्योर बकैती है। प्योर। और हमें लगता है कि मोहसिन भाई पहले सोचते होंगे, स्क्रिप्ट लिखते होंगे, सोचता उसके तो हर अकॉर्डिंग शूट होता होगा। ना, बच्चे घूम रहे हैं, कहाँ से आ गया ये? ना ये सब बाद में होता है। अब मतलब आपसे शूट कर रहा है, कोई बच्चा दिख गया तो शूट वो ले लिया। अब ये पत्ते हैं, ये प्लास्टिक के पत्ते हैं, दिखने में एकदम हरे भरे हैं, एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये असल में प्लास्टिक के पत्ते हैं। बताना नहीं था। अब बता ही दिया, अब क्या कर सकते हैं साहब। ये प्लास्टिक के पत्ते हैं जी। तो ये पत्ते आजकल के लोगों की तरह हैं कि ऊपर से बहुत हरे भरे खूबसूरत लग रहे हैं, असली हैं लेकिन है नकली। तो अब जैसे कि इन पत्तों को लेकर के मैंने ये रिलेट कराने की कोशिश की कि आदमियों के जैसे हैं, आजकल के लोगों के जैसे हैं, जो असल में असली नहीं है, ऊपर से दिखते असली हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस का रहता है, जैसे इन पत्तों की बात, वैसे ही जहाँ मैं कुछ भी देखता हूँ उसके बारे में ख्याल उसी वक्त आ जाता है। बच्चे टहल रहे हैं, यार ये बच्चे ले जाने के ही नहीं गई, ऐसे ही बना दिया। अब वो होता है ना अंग्रेज़ों के चौंकाने वाले काम, तो वो भी इसी से निकला। मुंडी बाहर को जब निकाली तब मैंने मुंडी बाहर करने दो पहले, मुंडी बाहर कर दी। हड्डो बहुत पैसा है, जब मैंने ऐसे रैंडमली बोल दिया था हड्डो आज सब खरीद लूँ, हड्डो बहुत पैसा है, या सत्तार बख्श, वो तो अब नहीं चलाना है, उसको प्रमोट नहीं करना है, खैर। तो वो डायलॉग मैंने बताओ, अपना डायलॉग मारा है कट समझ रहे? क्या था वो? सत्तार बख्श क्या था वो? नहीं, मुझे याद नहीं। आपने आपके पुराना है ना, मार दिया ना मैंने, उसको खत्म कर दिया। स्टारबक्स के बड़े वाले भाई सत्तार बख्श। ओ अच्छा, मैं समझ गया किस लिए किया आपने। सत्तार बख्श बहुत, ये सबसे पहला यही वायरल चला था। मैंने जहाँ भी मुझे, अरे यहाँ पे सत्तार बख्श भी अब है, याद आ गया मुझे, सत्तार बख्श भी है, तो वो जहाँ भी मिलती थी वो CP में ब्रांड दिखाया मुझे था आपने। बहुत सारी जगहों पे मिली, मैंने सब जगह बोला, लेकिन फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। तो ऐसे भाई कहीं भी कुछ भी देख लिया, बना दिया, घर जाके देखा यार इस पे ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है, ये बोल देते हैं। इस तरह से वीडियोस बनती हैं, ऑडियोज़ बनती हैं। मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं होता, कुछ सोचा नहीं जाता, ये प्योर आपके जहन की क्रिएटिविटी है। हाँ, अब उन लोगों को जो क्रिएटर्स हैं या व्लॉगर्स हैं या जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैमरा में देखकर मैं प्रॉपर एक सलाह ये देना चाहता हूँ। अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ लेना चाहते हैं, अगर मुझे थोड़ा भी आप समझते हैं एक्सपीरियंस के, तो भाई एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, आपका कंटेंट ज़रा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ज़ाया का मतलब है कि आप जो भी बना रहे हो वो ज़ाया नहीं है। आप एनालाइज़ करिए कि आपने जो बनाया है उसमें कितना पार्ट रखने का था, कितना पार्ट नहीं रखने का था, ये खुद ही आप पता लगा सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, व्लॉगर हैं अगर, तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़लानी और मैं या फ़लाना, और मैं आज बहुत ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे, और कैसे हैं पापा, कैसे हैं मम्मी, कैसी है, मेरे घर पर सब ठीक। पूरा एक तारुफ चल रहा था आधे घंटे तक। इसमें बंदा निकल गया है, वो रुका ही नहीं, व्यूवर जो है। आपको करना है ये होगा कि जो आपके व्लॉग में सबसे अच्छा पल हुआ, आज मैं सीढ़ियों से गिर गई, मेरी टांग की नली टूट गई, कोई हुकिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक, बस उसके बाद बता सकते हैं आप कि मेरा नाम है ऐसे करके। सलाम वगैरह ये भी फिर भी आप लास्ट में करें, लोगों ने DD न्यूज़ शुरू कर दिया रील पे, लास्ट में करें। रील है ये, यूट्यूब वीडियो नहीं। यूट्यूब पे आप खैरियत पूछें, सलाम करें। तो फिर एक होता है ना, मैं जा रहा हूं आज ये शॉपिंग वगैरह करने के लिए, मैं घर से निकला इतने बजे, फिर मैं सीढ़ियों से उतरा और मैंने ताला लगाया। सीढ़ियों से उतरना, ताला लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था ना ये, लेकिन लोग इसको लगाते हैं, भाई ताला लगाया, सीढ़ियों से उतरा। आदमी को ये चीज ना बोर करती है और इंटरेस्ट कम करती है सामने वाले के अंदर से। वो हटा करके सिर्फ टाइट कंटेंट दोगे आप, 1 मिनट की वीडियो छोड़ के 40 सेकंड की दे दो सिर्फ, भाई इस बंदे की बात काम की होती है सारी। आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, देखा मैंने 4-4 हज़ार रुपए की शर्ट है, ताला भी नहीं लगाया, सीढ़ी से भी नहीं उतरा, सीधा मॉल पहुंचा। 4-4 अच्छी बात बताई, 4-4 हज़ार की शर्ट है जो रिलेवेंट है। बस इतना ही, इससे ज्यादा दूंगा तो आदमी कहेगा बहुत चालाक बनना है। हमको सिखा रही है, हमको सिखा रहा है, हम भी बहुत बड़े, हमारे इसके 1 लाख फॉलोवर है, हमारे 5 लाख है। अच्छा, बहुत सारे जो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, मौसम, मुझे लगता है आपका देखने का नज़रिया दूसरा है। बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं ऐसे देखता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सा कंटेंट बना रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है जी? इसको एलैबोरेट करिए मेरे लिए आप, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है कि बहुत ही मतलब
एकदम डिसेंट से बने हुए हैं, डिसेंट सी बात कर रहे हैं। आज मैं आ गया हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ इस गली में, और ये जो मेरे सामने है ये मेरे भाई हैं। ये पाए बनाते हैं, सुबह छीलते हैं, धोते हैं। अच्छा, इन हाँ वाले कंटेंट क्रिएटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, तो तरीके के लोग हैं। हाँ देखें, सिंपल सी बात यह है कि यार ये काटना पड़ेगा यार, ये रिश्ते खराब हो जाएंगे साहब। ये क्या कर रहे हो भाई? काट देना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पानी पीना पड़ गया यार काम नहीं। तो देखिए भाई, ऐसा है कि कंटेंट आपका जो भी है ना, वो इसलिए चलता है कि आप कुछ खास करते हो, कुछ अलग करते हो। और ये व्लॉगिंग वगैरह चली ही इसलिए थी मार्केट में क्योंकि इसमें कुछ अलग था। कैमरा ऐसे था, कहीं से भी कुछ भी दिखा रहे थे। ये वो नहीं था कि माइक लेके सिर्फ मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक। तो अगर आपको अलग दिखना है मार्केट में, तो आपको भाई कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, चाहे वो कैमरा हिलता हुआ हो या ऐसे हो। डिफरेंट करिए। अगर आपको लगता है वो डिफरेंट है तो वो करिए, लेकिन आप देखिए कि वो कितने लोग हैं। अगर तादाद उसमें ज़्यादा है तो फिर आप खो के रह जाओगे भीड़ में भाई। तो मुझे तो पर्सनली वो एक्ट करना पसंद नहीं है। एक्टिंग ज़्यादा पसंद नहीं है कि रॉ एंड रियल रहे हैं। हाँ, मैं अगर कोई चीज़ की ज़्यादा भी तारीफ़ करता हूँ तो मैं इसमें एक लाइन डालने की कोशिश करता हूँ, अगर ब्रांड ज़्यादा परेशान ना हो कि भाई तमाशे बना दिया इतना अच्छा, तो उसको भी हम थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, इतना इतना अच्छा क्यों है भाई? समझ रहे हो? नेगेटिव बिल्कुल तारीफ़ नहीं करनी है आपको, थोड़ा रियल भी रहना है। अब मेरी कोई रील उठा के कहते कि आपने तो इसमें पैसे दिए होंगे साहब, अच्छे उन्होंने, ठीक है। मोहसिन, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि व्लॉगिंग आप कर रहे हैं, इसी को आपने अपना करियर बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, पैसे वैसे आ जाते हैं इससे? कमाई वमाई होती है? साहब बढ़िया चलता है, मतलब ठीक है, कमा सकते हैं आप। आप कमाना चाहें तो इस काम से बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। बनाई गई है ना, भाई ये बड़ी मेहनत का काम है। अच्छा। लेकिन आपको खुशी होती है कि जब आपसे कोई ये कहता होगा ये मेहनत का काम है? होती है। हर चीज़, हर काम मेहनत का ही तो होता है मेरे भाई। आप ये बात सुनते हैं तो आप क्यों ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेहनत का काम है? हमारा काम मेहनत का नहीं है। मजदूरी करके मेहनत नहीं कर रहे क्या वो? मुझे लगा आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं आपको एहसास दिला रहे हो कि तारीफ़ को ज़्यादा दिल पे मत लिया करें आप भाई। मैं एंडिंग में अगर तारीफ़ करूँ तो समझ जाइएगा। अच्छा, आपने पहले अल्टीमेटम दे दिया। तो चलिए, मैं अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ। कैसा लगा आपको आज पॉडकास्ट में आकर? ठीक है, कोई ज़्यादा ख़ास बात तो नहीं थी, मतलब ऐसा कोई कि बहुत ही अच्छा लगा क्या? तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। क्या इसमें लगना है? नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल भाई। मजाक तो आदत है, और सीधे सीधे जवाब तो दुनिया दे ही रही है। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा साइड वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं हम अक्सर, और बस यही है। आप आदमी बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि सच्चाई ही आर्ट बनाती है। झूठ हमेशा बोलते रहोगे तो झूठ ही लगेगा, दिल में कभी नहीं उतरेगा। और झूठ की कोई इज्जत नहीं होती, ना बोलने वाले की। तो आप सच करते हैं भाई अपने काम में। जो सच करेगा वो भाई कामयाब हो जाएगा। आपका जो इसका कुछ करें भाई, आपका जो अंदाज है ना सवाल करने का, ऐसा कि मतलब भाई धड़ल्ले से सामने सवाल एक और आ गया, फिर आ गया, तो है सवाल करने वाला ऐसा होना चाहिए। कई बार पॉडकास्ट में ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यू देने आया है वही सवाल कर रहा है, समझ रहे हैं? तो सवाल आप करते हैं जैसे कि भाई सवाल कब से रिसर्च कर रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन कुछ सवाल चुभे हैं लगता है। कुछ ही ठीक लगे, बाकी सब चुभे ही हैं। कुछ सवाल को सुन के आपको लगा कि ये बताया किसने, जाके पूछूंगा कि क्या तुम उसके कांटेक्ट में हो? अभी मैं ऐसे ना हंसते हंसते आया ना, ये मेरी बिल्कुल आँख में घुसने को तैयार है, तो मैं फेंक दूंगा ऐसे में भाई। मैं अगली बार से सर से थोड़ा दूर रखेंगे, लेकिन अच्छा तो है।
अच्छा तो लग रहा है, आंखों में घुसेगा क्या? पीछे देखो, इसे लाइट दिखने लगी है सब। बड़ा ही मज़ेदार और कैजुअल सा पॉडकास्ट था, लेकिन अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे भी, समझेंगे भी कि नौजवान हैं अभी लेकिन समझ बहुत गहरी रखते हैं। दूर से शायद आप कोई और राय बना सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन करीब से मिलेंगे तो एक बेहतर इंसान भी हैं, बनने की कोशिश भी कर रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना गांव अपना घर छोड़कर निकले हैं तो चाहते हैं कि कुछ लेकर ही वापस लौटें, जो एक माँ बापों की उम्मीद है। ख़ासकर जब वालिद साहब ने वो फ़ोन बेचा था तो कहीं ना कहीं वो बोझ आज भी महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने फ़ोन बेचा था तो लड़का इस काबिल तो हो जाए कम से कम कि जब वालिद साहब कहें या उन्हें फ़ोन दिलाना हो तो सोचना ना पड़े। वो दर्द भी एक महसूस कर पाया और वो मौका भी ऐसा था कि इंसान रोज़ा रख रहा है, वो नहीं भूल सकता कभी भी। आप रोज़ा रखते हैं और पूरे दिन इबादत में रह रहे हैं और आपके वालिद साहब आपको पता चलता है कि फ़ोन बेच के इफ्तारी लेकर आए, तो एक बड़ा मोमेंट है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता मोहसिन म्यूज़िक के बारे में। मैं मोहसिन भाई कहूँगा क्योंकि नाम मेरा मोहसिन अली है पूरा, वो इंस्टाग्राम यूज़र नेम के लिए बस क्लासी लगने के लिए, वो इसलिए वो थोड़ा एस्थेटिक 14 बनने के लिए, तो इसलिए मोहसिन जी करते हैं, मोहसिन अली भाई कह लो, तो भाई हम लोग यार। तो मोहसिन भाई से खैर हमारा पुराना याराना है, पुरानी दोस्ती है, आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी हो गई है अब तो लेकिन जो बातें जानी वो मुझे लगता है आपको शायद नहीं पता होंगी और आसपास के लोगों को भी नहीं इतना पता होगा मोहसिन के बारे में। पॉडकास्ट पूरा आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूब शेयर करिए, लोगों तक खूब पहुंचाइए, इनको भी खूब प्यार दीजिए, हमें भी खूब प्यार दीजिए जिस तरह आप देते आ रहे हैं, और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू फॉर नाउ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्या एंड में? सांप काट देना ये वाला भाई, सांप से नफरत हो गई मुझे। सांप मुझे मारो मारो। जा रहे दो भाई, जा रहे, माफ़ किया भाई, माफ़ किया, माफ़ कर दिया। हाँ हम भी बोलेंगे जी, कब से बोल ही रहे। भाई ने बहुत अच्छा आउटरो दिया मेरे बारे में, बहुत अच्छी बातें कहीं, माइक टेढ़ा हो गया। लेकिन एक बात मुझे बड़ी प्रेशर में डाल गई, पापा के फ़ोन भेजने वाली बात, जो बोझ मेरे दिल पे, इतना तो मैंने भी दिल पे ले लिया था दोस्त। अब मेरे ऊपर प्रेशर है कि अब कुछ करना पड़ेगा, वो बदला चुकाना पड़ेगा। क्या किया तुमने? ये पॉडकास्ट करने आया था बोझ लेके। देखो क्या है ना यार, मैं वो सहारा नहीं है, वो वाकया सहारा नहीं है कि पापा को बदले में कुछ, माँ को बदले में कुछ देना है। वो नहीं भी होता तब भी करना ही था। बहुत कुछ, सब कुछ उनके अपने अपने घर वालों के लिए होता है। तो मैं उस वाकये को सहारा नहीं बनाना चाहता कि उन्होंने ऐसा किया तो अब मैं ऐसा करूँगा। इसलिए मैंने ये बात ऐसे मजाक में कही कि मुझे वो इतना बोझ, वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया था। तो आप भी अपना फ़र्ज़ निभाएं। हाँ, मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि पापा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया, और कल मैं अपनी गाड़ी, अपना मोबाइल, अपना घर अपने घर वालों के लिए बेच दूंगा ना, तो मैं भी कोई एहसान नहीं करूँगा। या कल को मेरे पापा के किसी पॉडकास्ट में नहीं कहेंगे मेरे बेटे ने मेरा फ़ोन बेच दिया, ना कहें, क्योंकि वो काम है अपनों के लिए तो करना है मेरे दोस्त। तो वो बेचना सब नॉर्मल है, करना है, और हमें चाहे वो बेचे हों चीज़ें, ना बेची हों, हमें फिर भी बदला देना है। बड़ा कर दिया पाल पोस के। बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके, बहुत सारी बातें। पहला पॉडकास्ट है, वैसे पहला नहीं है लेकिन पहला पॉडकास्ट है भाई के साथ। धीरे धीरे इंसान खुलता है, बहुत सारी बातें भी दिल में दबी हुई हैं। इंशाल्लाह मौका वक्त आएगा तो कभी ना कभी बताएंगे। और एंड में एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरे पूरे पॉडकास्ट में जितनी बातें हुई, कहीं मैंने किसी के लिए कुछ गलत भी कह दिया हो सकता है, कहीं मैंने कोई बड़ा बोल दिया हो सकता है, बड़ी बात बोल दी हो सकती है जो मुझे अपने औकात के हिसाब से नहीं कहनी चाहिए थी। तो सारी बातें एक इंसान होने के नाते गलती के तौर पे माफ़ कीजिएगा, और मैं बहुत बचता हूँ इन चीज़ों से। किसी को कोई बात बुरी लगे, कोई बड़ा बोल दूँ कुछ भी, तो माज़रत के साथ माफ़ कर दीजिएगा उस चीज़ को, और बहुत साफ़ दिल के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। और मोहब्बत दे दीजिएगा कमेंट्स में, और फॉलो कर लीजिएगा। ये अकाउंट डाल ही देंगे मेरा, नहीं जानते हैं तो, जानते हैं तो फिर अलग बात है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं।